अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज उर्दू दिवस है 10 जनवरी 2026 दिन शनिचर को। आज ही के दिन अलहाज गुलाम सरवर का यौम पैदाइश और उर्दू दिवस मनाया जा रहा है और मनाते आ रहे हैं लोग। चूँकि उर्दू को मदरसा से जोड़ने का काम और उर्दू के फ़रोग़ के लिए अलहाज जनाब गुलाम सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत से काम किए। सबसे पहले उनके इसाले सवाब के लिए मैं कुछ कुरान शरीफ का आयत पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर तकारीर होंगे। आखिर में हमारे मोहतरम जनाब दरभंगा जिला जमीयत उलैन के उपाध्यक्ष जनाब मोहम्मद मतलूब ज़ाहिर साहब दुआ करेंगे और फिर कुछ तकारीर करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन इलल अस्क़ानि फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिल ग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहु व कुल्ला शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुख्तसर दुआ कर दीजिए। आमीन। जनाब सदर साहब ने कुरान करीम की जो आयत मुबारका पढ़ा, कहा जाता है और मैंने ने बताया कि सूरह यासीन कुरान का दिल है। और जब हम जमीयत उलैन के नज़रियात पर आते हैं तो जिला जमीयत उलैन दरभंगा के ये सदर मोहतरम जनाब हारून रशीद साहब भी इस जमीयत के दिल का है, तो कोई बुरा नहीं होगा। लिहाजा अब दुआ का वक्त है। जितने भी नाज़रीन हैं, सामीन हैं और यहाँ शरीक हजरात हैं, सबों का इस्तकबाल करते हुए ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों की काविश और कोशिश को कामयाब बनाइए और हमारे जो लोग हैं, हमारी बिरादरी हैं और आम मुसलमान सबों की फलाह व बहबूद के लिए रास्ता जो है वो दिखाइए। अल्लाह तबारक व तआला सबों के गुनाहों को माफ़ फरमाइए, नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आल व औलाद को भी अल्लाह अच्छे सांचे में डाल के उससे भी नेक अमल की तौफीक दे, उन सब की तरक्की फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन। अल्लाह मरहूम जनाब गुलाम सरवर साहब को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन। बहरहाल दोस्तों, आज के ये प्रोग्राम जो हो रहा है, आपको सबसे पहले मैं मुखातिब कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम है दरभंगा कमिश्नरी के सदर हैं मोहतरम जनाब नकी इमाम राइन साहब, ये आपको मुखातिब हैं। सलाम रसीद कर। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब नकी इमाम साहब हैं जो दरभंगा कमिश्नरी के अध्यक्ष हैं और हमारे बगल में बैठे हुए हैं दरभंगा जिला जमीयत उलैन के सीनियर उपाध्यक्ष जनाब मोहम्मद मतलूब ज़ाहिर साहब। ये कुछ अपना आप अवामुन्नास से कुछ तकरीर करेंगे, आप इनको सुनिए। उसके बाद हम उनके बगल में बैठे हुए हैं बिहार जमीयत उलैन के संगठन सचिव, संगठन सेक्रेटरी सीनियर मोस्ट हाजी डॉक्टर प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब हैं। उनसे भी तफसीली प्रोग्राम सुनेंगे। अभी मैं आपको दरभंगा जिला जमीयत उलैन के सीनियर मोस्ट और कलम के बहुत तेज बादशाह स्कॉलर राइन बिरादर के शायर भी हैं, इनसे पहले सुनिए। लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अब आगाज की जाती है जनाब गुलाम सरवर साहब सालार उर्दू के तवस्सुत से यौम उर्दू भी हम लोग मना रहे हैं और लगभग हिंदुस्तान के सारे हिस्से में उर्दू के नाम पर ये तकरीब मनाई जाती होगी। दुआ है कि अल्लाह उन सारी तकरीब को जो है सो कामयाबी से हमकिनार करे। यौम उर्दू और यौम गुलाम सरवर
के तवस्सुत से तो चंद बातें ही कह के गुजर जाना चाहूँगा, क्योंकि ये बातें हर साल की जाती है और उर्दू की अहमियत को समझाई जाती है। बहुत सारे जुमले तमाम सामीन नाज़रीन और जो यहाँ शरीक हैं सबको जहन में होगा ही, याद ही होगा, उसकी अहमियत भी समझते ही होंगे। फिर भी कभी कभी क्या होता है कि रोशनी डालनी पड़ती है, अगर सही ढंग से काम नहीं किया जाए, अगर किसी जगह की सफाई नहीं हो तो वहाँ गड्ढो गुबार जम जाता है, जंग आलूद हो जाता है। तो ऐसी सफाई के लिए कुछ बातों को जहन में ताज़ा करने के लिए और बेदारी लाने के लिए इस तरह के तकरीबात मनाए जाते हैं, ताकि ये समझा जाए कि गुलाम सरवर के पैरोकार, उनके चाहने वाले, उनके शैदाई आज भी हैं और उनके कारनामे को याद करते हुए उनके रास्ते पर चलने की, उनकी नसीहत को समझने की, उनकी शख्सियत को समझने का ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे, ये हमारी दुआ है। और कुछ भी कहने से पहले होता है कि कुछ तमहीदी बातें होती है, और जब तमहीदी बातें होती है तो लोग सिमट जाते हैं अपने ख्यालात को, अपने मिजाज को, अपने जहन को उस जानिब रुजू करते हैं, वरना बिखराव होता है। तमहीद इसलिए ही बांधी जाती है। मेरा कहना है कि कुवैत का एक मुशायरा देख रहे थे, तो वहाँ एक शायर को बुलाया जाता है। नकीबे मुशायरा कहते हैं कि लखनऊ की सरजमीन में एक शख्स एक शायर के कदम बोस हो गया, गिर गया उसके पांव पर, और वो सर उठा ही नहीं रहा था, वो चिल्ला रहा था, मिल गया मिल गया मिल गया। शायर मोहतरम ने उन्हें उठाया और कहा, भाई क्या मिल गया, क्यों इस तरह की आवाज कर रहे हो, मेरे पांव पर गिरने का मकसद क्या है, मामला क्या है। तो उसने ये कहा कि हुजूर, मैं बहुत दिन से जिन्नात की शक्ल बनाने की जिस्तजू में था, तलाश कर रहा था, जिन्नात मिल नहीं रहा था। आपकी शक्ल देखा तो हमने समझ लिया कि हमारे तस्वुर की तकमील हो रही है। यानी इस शायर को उन्होंने जिन्नात से तस्वुर किया। जब नकीब उनको आवाज दे रहे थे तो उन्होंने कहा माइक पर आने को, जब माइक पर आए तो उन्होंने ये कहा कि नकीब साहब हमेशा अधूरी बात कर जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि जिसको वो बुलाए हैं, जिस जिन्नात शायर को, वो साहिब औलाद भी है। तो ठीक हम लोग भी साहिब औलाद में से हैं, और उर्दू क्यों पढ़ा जाए ये एक सवाल बनता है, क्योंकि जो तालीम आमतौर पर यह बात आ गई है कि हिंदी इंग्लिश वगैरह से जो आदमी पढ़ता है, लिखता है, आगे बढ़ता है तो वो इंजीनियर डॉक्टर सब होता है। लेकिन यहाँ जबान की तवारीख में ये बताई जाती है, और कुछ वैसी कौमें हैं जो इसका जिक्र तवारीख में मिलती है कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो, उसे नेस्त नाबूद करना हो, तो उसकी जबान छीन ली जाए। इसकी मिसाल स्पेन से दी गई कि जब स्पेन में मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ तो सबसे पहले वहाँ हदीस की किताब, कुरान करीम की किताब, यहूदियों ने उसे समुद्र में डाल दिया, जबान छिन गई। लोग उसके तरफ, क्योंकि कुरान पढ़ना छोड़ चुके थे, उर्दू पढ़ना, वो अरबी पढ़ना छोड़ चुके थे, नमाज से दूरी हो गई थी, तो वो ये मौका था कि उन लोगों को जब इस गुमराही में डाला जाए और फिर उसको नष्ट नाबूद किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने ये मौका फराहम किया, बेहतर समझा और इस तरह की वो बात कर गए और वहां से नष्ट नाबूद हो गए मुसलमान। तो हमारे यहाँ भी इस तरह की साजिश हो रही है। जो आमतौर पर जो मुखालिफ तंजीमें हैं या जो उर्दू से हसद और जलन रखने वाले हैं, वो इस तरह की बातें, कभी कभी संसद में भी उर्दू की मुखालफत में आवाज उठाया जाता है, लेकिन कुछ लोग वहां भी इसको सपोर्ट करने वाले मिलते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि संसद में भी उर्दू के कसीदे पढ़े जाते हैं, उर्दू के अशार जो है सो वहाँ के जो सांसद होते हैं वो उस अशआर को उसमें चस्पा करते हैं, पढ़ के शुरू करते हैं अपनी बात को। तो उर्दू की अहमियत और उर्दू की रसाई आज भी इस मुखालिफ दौर में भी संसद में देखने को मिलती है। हमारा फरीजा है कि उर्दू को आम किया जाए, अपने बाल बच्चों को बराह उर्दू भी तालीम दी जाए, इसके लिए मदारिस खोले जाएं, और उर्दू की बका के लिए कम से कम एक मुस्लिम सोच जरूर है कि यहाँ मदरसे का निज़ाम है। अब हमें मदरसे के मुअल्लिम को भी ये नसीहत कराई जाए कि भाई वो पूरी मजबूती से बुनियादी तौर पर उर्दू के लिए बच्चों को जो है तैयार करें, और उर्दू क्यों पढ़ी जाए या पढ़ाया जाए, इसके लिए ये है कि हम अरबी दां नहीं है। कुरान करीम जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हमें मिला, मुसलमानों को मिला, तो हिंदुस्तान में अरबी दां आम लोग नहीं है। तो ऐसे के लिए मुतराजिम बयान किए गए और तर्जुमा के जरिए हम कुरान करीम की हकीकत को समझते हैं, अल्लाह के फरमान को समझते हैं,
और हदीस की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझते हैं, वो उर्दू के जरिए हासिल होता है। वलियों के जो शगल हैं, उनके जो अमल हैं, उनकी जो नसीहतें हैं, वो उर्दू के मामले से हम समझते हैं। और जब हम उर्दू की रसाई से या उर्दू की तकमील के और पूरे तौर पर उर्दू के जरिए अपनी तालीम हासिल करते हैं तो हम शरीयत के करीब पहुँचते हैं, बुजुर्गान दीन के अकबाल के करीब पहुँचते हैं, अल्लाह के फरमान के करीब पहुँचते हैं। इसलिए उर्दू पढ़ाई जानी चाहिए। सियासी तौर पर, सरकारी तौर पर, माशी तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है और उसके लिए कुछ सीटें भी मुकर्रर की गई हैं कि उर्दू दांत जो तलबा हैं उर्दू से अच्छे नंबर में, मयारी नंबर में अगर वो आते हैं तो उसकी बहाली भी होती है। इसलिए भी उर्दू हमारे कौम के लिए, मुसलमानों के लिए, आम इंसानों के लिए बड़ा मुफीद जबान है और ये जबान है जिससे हमारी पहचान भी बरकरार है। हमें उर्दू के लिए हमेशा कुछ रहना चाहिए, उर्दू किताबें पढ़ने के लिए खुद भी राजी हों और बाल बच्चों को भी आमादा करें ताकि हम कुरान करीम के मफहूम को समझें, रसूल पाक के फरमान को समझें, औलियाए बुजुर्गान दीन के भी नसीहत को समझें। इसलिए उर्दू ज़्यादा ज़रूरी है। और उर्दू जो आदमी या जो तालिब इल्म उर्दू को पूरी गहराई से मुताला करता है तो उसकी दूसरी जबान भी बहुत हद तक सही होती है। मिसाल के तौर पर मीम लाम काफ से 3 अल्फाज बनाया जाता है। जैसे पहला अल्फाज हम पेश करते हैं मलक, मीम लाम काफ का ही अलामत का है फिर है, तो मलक से क्या होता है? फरिश्ते। उसके बाद जेर अलामत दी गई उसी पर जबर को हटा के तो मलिक हो जाता है, मिल्क हो जाता है। मिल्क के मतलब है मिल्कियत, हमारी दौलत। उसके बाद अगर उसी मीम लाम काफ का इस्तेमाल अलामत में पेश जोड़ दिया तो मुल्क, हमारा मुल्क बन जाता है। तो ये समझ हमें उर्दू के जरिए होगी। एक चीज है दिन और एक है दीन। हिंदी में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कम से कम अल्लाह का फजल है कि हम तालीम से गुजरे हैं, सरकारी तौर पर सरकारी स्कूल में मुलाजिम रहे हैं, तो उर्दू के हैसियत से जो अपने बच्चों को पढ़ाते थे तो दिन और दीन का इस्तेमाल करते थे, करके दिखाओ हिंदी में। तो हिरसी और दीर्घी के कलमात को बताने, अलामत को बताने में बड़ी आसानी होती थी कि जो हिरसी है वहां जेर का इस्तेमाल करेंगे और जहां दीर्घी है वहां ये का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम जेर का इस्तेमाल करते हैं, दिन लिखते हैं, तो उससे हमारा ये डे, जिसको इंग्लिश में डे कहते हैं, यौम कहते हैं उर्दू में, तो ये हिरसी की अलामत जो है जेर की होगी। और फिर उसी तरह से दीन की अलामत, जिससे हमारा दीन इस्लाम है, तो ये दीन मजहब का जो है तअस्सुर हमें देता है, तो जिसके लिए दीर्घी का इस्तेमाल होता है और दीर्घी के लिए ये का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तगय्युर और तब्दीली उर्दू के जरिए बच्चों को समझ में आती है और वो फिर उर्दू के रसाई के जरिए वो हिंदी में भी अपनी काबिलियत हासिल करता है और सही इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। इसलिए भी हमारा कहना है कि उर्दू जरूर पढ़ाएं अपने बच्चों को, ताकि आपके बच्चे कुरान करीम के मफहूम को समझ सकें, नबी पाक के कलाम को समझ सकें और औलियाए कराम बुजुर्गान दीन के भी नसीहत को समझ सकें। क्योंकि ऐसी सारी किताबें जो दस्तयाब है वो उर्दू में हैं और अरबी दां हम लोग हैं नहीं कि अरबी के मफहूम को, कुरान करीम के मफहूम को समझें। ऐसे हालात में उर्दू हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, हमारे जिला के सीनियर मोस्ट जिला उपाध्यक्ष मोहतरम जनाब मतरूफ ज़ाहिर साहब अपनी बातों को बहुत ही तफसील के साथ रखे हैं और आपको एक आदमी से मैं तारुफ करा रहा हूँ। वो हैं जनाब निसार अहमद साहब, जो दरभंगा जिला जमीयत उलमा के सेक्रेटरी हैं। उसके बाद तफसीली से जो है संगठन सचिव बिहार जमीयत उलमा के डॉक्टर प्रोफेसर हाजी मोहम्मद अमानुल्लाह राइन उर्फ बाबर राइन साहब आपको तफसीली से जो है उर्दू डे के बारे में समझाएंगे। और अभी जनाब निसार अहमद राइन साहब अपना तारुफ दे दीजिए। मैं मोहम्मद निसार दरभंगा जमात उल-राइन का सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ। सभी को सलाम करता हूँ। इसके आगे बाबर बाबू तफसील से सब कुछ बताएंगे। बाबर बाबू जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज यौम गुलाम सदर उर्दू डे हम लोग मनाते रहे हैं हर साल। इस बार सर्दी ज़्यादा है और इस दिन को याद कर रहे हैं। ये उर्दू ज़बान जो हिंदुस्तान की तहजीब में हर घर, हर माशरे में, हर जबान में मिली हुई है, इसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं और इसे हम जिंदा रखने के लिए हमको इस पे काम करना होगा। और वो ये कि हम अपने बच्चों को उर्दू ज़बान की तालीम दें
क्योंकि ये जबान ऐसी है कि इसके बगैर कोई भी अल्फाज पूरी नहीं होती है। ये मोहब्बत की जबान है, जिसको हमारे इस उर्दू जबान के लफ्ज को अगर फिल्मों में नहीं दी जाए या गीत में शामिल नहीं की जाए या हमारी संस्कृति के किसी भी हिस्से में इसके लफ्ज को इस्तेमाल न की जाए तो फिर हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो नजर नहीं आएगी। और हर जबान माशरे की होती है, कोई खास और कोई कबीले की नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए सारे हिंदुस्तान वासियों को कि इस जबान को जिंदा रखने के लिए और अपनी संस्कृति की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए सरकारी तौर पे इसको खास दर्जा दिया जाए, जिसके लिए बिहार सरकार ने दूसरी जबान का दर्जा दे रखा है बिहार राज्य के लिए। तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारे मोदी जी से गुजारिश है, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, वो इस जबान के लिए दूसरी जबान का दर्जा पूरे हिंदुस्तान के लिए शामिल रखें, ताकि ये हिंदुस्तान की जो खूबसूरत सांस्कृतिक अल्फाज हैं वो बनी रहे और खूबसूरती बनी रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह बता दो। बहुत अच्छा, ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाजी डॉक्टर प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब बिल्कुल सही कहे हैं, अपना अपना नज़रिया है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उर्दू को सरकारी जुबान 1991 में घोषित किया, 90 में घोषित किया गया था। 1990 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने द्वितीय जुबान और सरकारी जुबान है। मैं आवाम उन्नास को, जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग यहाँ पर हैं, उनको भी मैं मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूँ कि उर्दू का दर्द रखने वाला कम से कम उर्दू अखबार जरूर खरीदना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। अगर यही चारों आदमी जो है, मैं कमेटी गठित कर रहा हूँ, यही है कि मैं घोषणा पर घोषणा कर रहा हूँ, कमेटी गठित कर रहा हूँ कि चारों आदमी पूरे दरभंगा जिला में घूमिए कमेटी गठित करके। और डॉक्टर प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब को मैं अध्यक्ष मानता हूँ इस कमेटी का, सभापति का, कि कितने लोग उर्दू के पेपर खरीदते। अफसोस की बात है, निहायत मैं देखा हूं कि उर्दू अखबार नहीं बिकता है, बैनर वापस हो जाता है। मैं भी उर्दू अखबार लेता हूं, और जो हॉकर होता है पेपर फरोख्त करने वाला, मेरे यहाँ 2 दिन का पेपर एक ही दिन देगा। हम कहेंगे भाई आप क्यों 2 दिन का एक दिन पेपर देते हो? सर वापस नहीं करता है, और 200 पेपर ही आता है, उसमें 100 पेपर वापस ही हो जाता है, एक ही 100 बिकता है। भला बताइए, दरभंगा जैसा शहर में कौमी तंजीम 100 150 फरोख्त हो, कितना अफसोस, सद अफसोस का मुकाम है। तो उर्दू को हम लोग खुद मार दिए। उर्दू का दर्द दिल में नहीं, तो जिसको उर्दू का दर्द रहेगा बेलौस होकर देखिए, जनाब सीनियर मोस्ट जिला उपाध्यक्ष से मतलूब जाहिर साहब आ गए, और हमारे नकी इमाम साहब कमिश्नरी अध्यक्ष हैं, दरभंगा कमिश्नर के अध्यक्ष हैं, वो भी बहुत ही दिलचस्पी से ये प्रोग्राम करें। बहरहाल दोस्तों, आज मैं घोषणा कर रहा हूं, आज मैं फिर रात में 4 आदमी को घोषणा करूंगा कि सन ऑफ राइन। दूसरी बात कि आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि इंशाल्लाह आने वाले 10 जनवरी से पहले एक क्लब घोषणा कर रहा हूं, राइन क्रिकेट क्लब, जिसमें 50% राइन बिरादर के लोग रहेंगे और 50% अन्य बिरादरी के लोग भी रहेंगे, और बेहतर से बेहतर टूर्नामेंट करा करके 10 जनवरी 2027 को इंशाल्लाह इनाम इकराम दिया जाएगा। और दोस्तों, अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, और हमारे कमिश्नर के जिला कमिश्नरी के अध्यक्ष हैं, ये कुछ बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे। बोलिए, प्रोग्राम खत्म। अस्सलाम वालेकुम। ये हारून साहब जो बोल रहे हैं कि उर्दू पेपर, उर्दू के नाम पर कितने टीचर बहाली हुए हैं, मगर एक भी लोग पेपर नहीं, अगर उतना ही पेपर खरीद लिया जाता तो ये उर्दू का बहुत ही ज़्यादा ये होता। उर्दू कोई पढ़ना नहीं चाहता है, मगर उर्दू में सब नौकरी पाना चाहता है, उर्दू की है। इसी के लिए बात को ख़त्म करते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब कुछ उर्दू में बोलना चाहते हैं। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन फिर भी जनाब बोलिए। अली, ये एक बात छूट गई थी जो मैं बताना चाहूंगा आपको, कि हमारी तालीम
एक अरशे खाजा सराय के मिडिल स्कूल से हुई थी, और जहां उर्दू मेरी बहुत कमजोर थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, और उर्दू हमने मैट्रिक में भी रखा और वहां पे नंबर बेहतर निकल आया उर्दू का, जिसकी वजह से मैं उर्दू को बेस बनाया इंटर में, और मैं उर्दू से ही पीएचडी किया मिथिला यूनिवर्सिटी से। और अल्हम्दुलिल्लाह के हमारा ख्याल तो उस तरफ नहीं रहा अपना कि हम कहीं नौकरी पेशे में जाए, लेकिन तालीम बेहतर लाए, उसके लिए मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी से उर्दू से ही पीएचडी किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप उस तरफ फिक्र तो करो कि उर्दू हमारी बेस बन सकती है, जवान ही नहीं जिंदगी के लिए भी आप उस पर फिक्र करो। इंशाअल्लाह कि आप इसमें जिंदगी भी बेहतर होगी, जबान भी बेहतर होगा, माशरे में आप एक अच्छी जबान दे सकते हैं, तो इस पे आप फिक्र करो। और मैं सारे भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप देश इसको भी बना सकते हैं आप, और बना दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आखिर में मैं दो बात कहना चाहता हूं। जो राइन क्रिकेट क्लब हम बोले हैं, तो अभी हम नंबर दे रहे हैं, आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा और उसका टीम बनाएंगे, टेस्ट लेंगे, फिर क्लब बनेगा। और दूसरी बात कि मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार से कि उर्दू बंगला टीईटी 2013 में एग्जामिनेशन हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ, यथाशीघ्र रिजल्ट करके उर्दू को फलाह किया जाए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं जनाब माननीय नीतीश कुमार से कि तालीमी मरकज सामान्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, हाईकोर्ट का जजमेंट है, लेकिन अभी तक जो है उन लोगों को समायोजन नहीं हुआ है, समायोजन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम जो है इसी बात को लेकर हारून साहब जो है पिछले साल टूर्नामेंट कराएंगे, इसी का लेकर प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।